अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक है इंसेंबल लर्निंग, इंसेंबल मेथड्स की। इंसेंबल होते क्या हैं? इंसेंबल मेथड में कुछ इस तरह से होता है कि हमारे मशीन लर्निंग मॉडल्स, मल्टीपल मशीन लर्निंग मॉडल्स को कंबाइन करके एक स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर क्रिएट किया जाता है। किसी भी इंडिविजुअल मॉडल को अगर अकेले कोई काम करने दिया जाए तो वो इतनी अच्छी प्रिडिक्शन नहीं देगा जितनी ज़्यादा अच्छी प्रिडिक्शन मल्टीपल मॉडल्स कंबाइन होकर देंगे। आप इन सैम्पल लर्निंग को आप इस तरह समझें कि ये मल्टीपल डॉक्टर्स के आप ओपिनियन पूछ रहे हैं। जब भी आप किसी एक प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, किसी एक सीरियस मेडिकल कंडीशन को फेस कर रहे हैं, तो हर एक डॉक्टर का ओपिनियन तकरीबन मुख्तलिफ होगा, एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। तो जहाँ पे ज़्यादातर डॉक्टर आपस में ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे होंगे तो आप उन्हीं डॉक्टर्स को चूज़ कर लेंगे। इसी तरीके से इंसैम्बल लर्निंग काम करती है। इंसैम्बल लर्निंग क्यों काम करती है कि एक मॉडल जो है वो मुख्तलिफ तरह की मिस्टेक्स करता है। जब आप उन्हें कंपाइल करते हैं इंटेलिजेंटली तो ये एरर्स जो हैं ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा की राय पे आप जा रहे होते हैं, जिसके रिज़ल्ट में ज़्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शंस मिलती हैं। और इस तरह समझें कि ये ज़्यादा लोगों की जो विजडम है ना, उसके प्रिंसिपल पे काम करता है। इसको इंपोर्ट करते हैं आप एसक्यूएल लाइब्रेरी से, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर में, मतलब या फिर कोई और क्लासीफायर भी आप ले सकते हैं इंसेंबल में से, या कोई रिग्रेसर भी ले सकते हैं। ओके। बैगिंग, इसकी बैगिंग एग्रीग्रेटिंग भी कहा जाता है। बैगिंग ये एक पैरेलल अप्रोच है। बैगिंग के अंदर आप मल्टीपल मॉडल्स ट्रेन करते हैं डिफरेंट रैंडम सैंपल पे, आपके डाटा पे, और फिर आप एवरेज करते हैं उनकी प्रिडिक्शन को। इससे समझे कि जिस तरह के आप 10 डिफरेंट डॉक्टर्स लें और हर एक बंदा डिफरेंट एग्जामिन कर रहा है, रैंडम सैंपल्स ले रहा है, मेडिकल हिस्ट्रीज देख रहा है, मेडिकल रैंडम सैंपल ले रहा है, फिर बाद में एक वोट लिया जाए उनके डायग्नोसिस का। रैंडम फॉरेस्ट बैगिंग चैम्पियन, ये इस तरह समझे कि रैंडम फॉरेस्ट ज़्यादा पॉपुलर बैगिंग मेथड है, और क्योंकि इसमें मल्टीपल डिसीजन ट्रीज बनते हैं और इन पर ट्रेन किया जाता है डिफरेंट बूट स्ट्रैप सैम्पल ऑफ डाटा पे। प्लस रैंडमली सेलेक्ट होते हैं फीचर्स तमाम की तमाम ट्री के लिए। दिस डबल रैंडमनेस मेक द ensemble वेरी रोबस्ट। तो ये फिर उसे ज़्यादा बेहतर बना लेता है। बैगिंग का प्रोसेस क्या है? डाटा है, पहले एक सैंपल होगा बूट स्ट्रैप सैंपल वन, फिर मॉडल बनेगा, फिर दूसरा डाटा, मतलब तकरीबन उस डाटा का कोई दूसरा सैंपल लिया जाएगा, बूट स्ट्रैप सैंपल टू, मॉडल टू, और एवरेज होगी और उसकी प्रेडिक्शन, और फिर डाटा, फिर बूस्टर सैंपल थ्री, मॉडल थ्री, और प्रेडिक्शन, तीनों की प्रेडिक्शन को कंबाइन किया जाएगा और जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसी को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ओके। बोस्टिंग, लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक, इससे समझें कि ये एक सिक्वेंशियल अप्रोच है। बैगिंग हमारे पास क्या थी? वो एक पैरेलल अप्रोच थी। सिक्वेंशियल अप्रोच है, इसमें क्या कहते हैं, हम मल्टीपल मॉडल ट्रेन करते हैं वन आफ्टर अनदर, और हर एक नया मॉडल फोकस करता है अपनी मिस्टेक को फिक्स करने के लिए, या दूसरे मॉडल जो उससे पहले मॉडल ने मिस्टेक की होती है उसकी मिस्टेक को फिक्स करता है। इससे समझेंगे जिस तरह कि कोई स्टूडेंट एरर के साथ सीख रहा होता है और हर एक टेस्ट होता है, हर एक क्विज़ के बाद वो अपने आप को बेहतर बनाता है और दोबारा जो है वो गलती नहीं करता। एडा बूस्ट और ग्रेडियंट बूस्टिंग इसके एग्जांपल है। एडा बूस्ट क्या कहता है? एडजस्ट करता है इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग एग्जांपल को, ज़्यादा वेट को करता है प्रीवियसली मिस क्लासिफाइड सैंपल के हिसाब पे। और ग्रेडियंट बूस्टिंग जो है ये फिट होता है नए मॉडल पे और एरर को देख के, प्रीवियस मॉडल के एरर को देख के, और ये एक पावरफुल इंसैम्पल्स बनाते हैं अपनी मिस्टेक से सीखने के बाद। ये इस तरह समझें कि डाटा होता है, मॉडल वन के पास जाता है, फिर उसमें से एरर आता है तो फिर दोबारा मॉडल टू के पास जाता है, मॉडल टू से एरर से सीखता है, फिर मॉडल टू से जो एरर आता है वो मॉडल थ्री के पास जाता है, और फिर इसके बाद जो इनका वेटेड कम्बिनेशन निकाला जाता है जो कि हमें बेस्ट रिजल्ट देता है, इसको एडा बूस्ट पे के तौर पे इंपोर्ट किया जाता है इन सैम्पल में से। ओके। स्टैकिंग, स्टैकिंग ये इस तरह समझे कि एक मेटा लर्निंग अप्रोच है। इसमें सीखा जाता है किस तरीके से कंबाइन किया जाए। स्टैकिंग मेटा लर्नर का इस्तेमाल करता है, बेस्ट वे को कंबाइन करता है प्रेडिक्शन लेने के लिए मल्टीपल बेस मॉडल्स के थ्रू। मल्टीपल बेस मॉडल मतलब मुख्तलिफ तरह के मॉडल। ये इस तरह समझे कि एक जर्नल प्रैक्टिशनर है जो बहुत सारी चीज़ें जानता है और काफ़ी सारे ओपिनियन जो है वो कंबाइन करके हमें डिफरेंट, मतलब हमें एक रिजल्ट देता है, फाइनल डायग्नोस देता है। इससे समझें कि आप जाते हैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास, न्यूरोलॉजिस्ट के पास, और भी कई तरह के डॉक्टर्स के पास, ऑर्थोपोलॉजिस्ट के पास, तो आपको उसका जो एंड पे रिजल्ट मिलता है उन तारों को कंबाइन, वो हमारा फाइनल डायग्नोसिस होता है। इसमें टू लेवल लर्निंग होती है। पहला क्या कहता है, ट्रेन किया जाता है सेवरल बेस मॉडल्स को, मतलब मल्टीपल टाइप्स ऑफ मॉडल को। फिर ट्रेन किया जाता है मेटा मॉडल को जो सीखता है
कि ऑप्टिमली किस तरीके से कंबाइन किया जाए मॉडल की प्रिडिक्शन को। मेटा मॉडल डिस्कवर करता है कि किस बेस मॉडल पे ज़्यादा यकीन करना है, जो डिफरेंट टाइप के ऑफ इनपुट है उसकी बेस पे। स्टैकिंग प्रोसेस, बेस मॉडल 1 लेंगे, प्रिडिक्शन होगी। बेस मॉडल 2 प्रिडिक्शन मेटल लर्नर के पास जाएगी। बेस मॉडल 3 भी प्रिडिक्शन देगा। मेटल लर्नर जो है ये हमारे पास फाइनल प्रिडिक्शन देगा हमें। ओके, ये इस तरह समझेंगे जिस तरह हमने मॉडल ले लिए, स्टैकिंग क्लासीफायर उठाया और हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन उठाया, एसके लीनियर मॉडल और एक इंसैम्बल मॉडल उठा लिया। अब इसमें से हमने रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर भी ले लिया, एसवीसी भी ले लिया, स्पॉट वेक्टर क्लासीफायर स्टोर वेक्टर मशीन से, और गाजियन एनबी भी उठा लिया। और इन सारों को कंबाइन करके हमने फिर बाद में अपने मॉडल्स ट्रेन किए और एक बेस्ट हमारा मॉडल हमें मिल गया। स्टैकिंग में हम कैसे करते हैं स्टैकिंग को, हम स्टैकिंग क्लासीफायर के बराबर करते हैं। उसमें एस्टिमेटर्स आ जाएंगे जिसमें हमारे बेस मॉडल्स होंगे। बेस मॉडल हमारे कौन कौन से हैं, ये 3 है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से डाटा देना है। और फाइनल एस्टिमेटर जो है ये हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बराबर करके हम रिजल्ट के फिट करेंगे। स्टैकिंग डॉट फिट से हम इसे ट्रेन करेंगे और ये हमारे एक ही डाटा सेट पर मल्टीपल मॉडल ट्रेन हो जाएंगे। किस मौके पर कौन सा मॉडल यूज़ करना चाहिए? सबसे पहले क्विक डिसीजन के लिए हमें बैगिंग यूज़ करना चाहिए, रैंडम फॉरेस्ट। इसमें क्या होता है, व्हेन यू हैव हाई वेरिएंस ओवरफिटिंग प्रॉब्लम, जब ओवरफिटिंग ज़्यादा हो तो आप बैगिंग का इस्तेमाल करें। बूस्टिंग का इस्तेमाल करें जब आपके पास बायास ज़्यादा हो, यानी कि ओवर अंडर फिटिंग ज़्यादा हो। ये इस तरह समझे कि बूस्टिंग अंडर फिटिंग के लिए, बैगिंग ओवर फिटिंग के लिए यूज़ होती है। और स्टैकिंग आप तब इस्तेमाल करेंगे जब आपको चाहिए मैक्सिमम परफॉर्मेंस और आपके पास डाइवर्स बेस मॉडल्स हो, मतलब आप यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे रैंडम फॉरेस्ट से, ये रोबस्ट है और काफ़ी सारी सिचुएशन के अंदर सही काम करता है। रैंडम फॉरेस्ट एक आइडियल चॉइस है सर। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।